कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और आज मैं हीट पंप के बारे में एक बहुत ही सही चीज़ जिसको बोलते हैं ना वो डिस्कशन करने वाला हूँ कि जितने भी बायर हैं हीट पंप लगाने वाले वो इन चीज़ों पे बहुत मतलब ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। आज के डेट में जितने भी कंपनीज हैं मार्केट में इनका क्या पॉलिसी है कि ये हीट पंप मतलब क्या होता है कि जो बिजली कम खाए, पावर कंजप्शन कम यूज़ करे और मोर एफिशिएंसी दे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वाटर का प्रोडक्शन करके दे। तो ऐसी कंपनी जितने भी है मार्केट में आज के डेट में हीट पंप बनाने वाली, सबके सबके यूनिट में बड़े से बड़े एलिमेंट लगा हुआ है जो कहता है हम फास्ट गर्म करके देते हैं पानी। तो अगर आप फास्ट गर्म करके देते हैं पानी तो इसका मतलब है एलिमेंट बड़ा लगा हुआ है। एलिमेंट अगर बड़ा लगा हुआ है तो वो हीट पंप नहीं है, उसे हम गीजर कहेंगे। क्योंकि हीट पंप का मतलब होता है कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं COP वो कम से कम 4.25 हो। इट मीन्स कि जो इनपुट पावर लेता हो, जितना इनपुट पावर ले रहा है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 करके हमें आउटपुट दे, वो हीट पंप सही है मार्केट में। आज के डेट में मैं जैसे हम लोग डील करते हैं, हम लोग हेवल्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और रिकॉर्ड के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दो ब्रांड, जो एक इटालियन ब्रांड है और एक इंडियन ब्रांड है, दोनों टॉप कंपनी अपने आप में। अगर आप हेवल्स का हीट पंप लेते हैं तो तो आपको हर एक पिन कोड में आपको सर्विस सेंटर अवेलेबल है। बट जैसे और ब्रांड की बात करेंगे, बड़ी बड़ी ब्रांड है जो बाहर से है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा बट आप समझ जाएंगे जब बाय करेंगे। जैसे जर्मन, इटालियन और भी ऐसे कई कंपनीज हैं जिनका इंडिया में कोई सेटअप नहीं है। तो उनका क्या है, वो एक तो मैक्सिमम रेट बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे वो अपना माल बेचते हैं। उनका कस्टमर ही ऐसा है जो वो टारगेट ही ऐसे लोगों को करते हैं जो ना करे। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब भी कोई हीट पंप खरीदें तो उसका कम से कम एलिमेंट पावर हो। जो एलिमेंट जैसे 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, एक हीट पंप ऐसे है मार्केट में जिनका की जो कैपेसिटी है वो 6-6 किलोवाट का एलिमेंट लगा हुआ है। तो ऐसे तो गीजर हो गया, वो एलिमेंट अगर बड़ा लगा हुआ है तो सबसे पहली बात, जो आप हीट पंप अगर परचेज करते हैं तो इनपुट पावर कम हो और हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। हीटिंग कैपेसिटी वो भी एटमॉस्फेरिक बोले तो जो हीट पंप का रूल है काम करने का वो है बाहर से आउटडोर के थ्रू हवा खींचना, गर्म हवा सॉरी, और उसे गर्म करना। तो वो जिसमें ज़्यादा एफिशिएंसी हो वो चीज़ें आपको बाय करनी चाहिए। मार्केट में अभी कई कंपटीशन ऐसे आ रहे हैं हमारे सामने जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि कस्टमर कहते नहीं जी इनका तो आधे घंटे में गर्म करके दे रहा है 400 लीटर पानी, 500 लीटर पानी, 600 लीटर पानी। तो ये कैसे दे सकता है? दे ही नहीं सकता है। अगर आप हाई एलिमेंट यूज़ करेंगे उसमें तो वो जल्दी गर्म करके देगा आपको। बट जब कोई एक्चुअल हीट पंप का अगर वर्किंग देखा जाए जिसका COP 4 है और कम से कम पावर यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है पानी का, वो हीट पंप सही है मार्केट में आज के रेट में। तो जो सबसे पुरानी कंपनी है रिकॉर्ड, और अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है सबसे ज्यादा हेवल्स का। और भी ऐसे कंपनी है, जैसे हम एओ स्मिथ की बात करेंगे तो उसमें एक 450 लीटर मॉडल है, तो उसमें करीबन मान के चलिए 6 किलोवाट का उसमें एलिमेंट लोड है। एक दूसरा मॉडल है उसमें 12 किलोवाट का लोड है। तो ये 12 किलोवाट का लोड है तो इसे हम गीजर कहेंगे, ना कि कि हीट पंप कहेंगे उसे, बट इसका हीट पंप नाम दिया गया है। एक और कंपनी है स्टीबल इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आप देखेंगे इसका परफॉर्मेंस सही नहीं है मार्केट में। इसके साथ क्या होता है कि आप अगर हीट पंप बाय करते हैं तो हीट पंप के साथ साथ एक आपको एक्स्ट्रा जो यूनिट लगाना पड़ता है साथ में आउटपुट पे, वो करीबन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंट गीजर, उसी ब्रांड का। तो उसमें क्या होता है, उसमें 12 किलोवाट, 24 किलोवाट लोड का एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो जब 24 किलोवाट का आप लोड दे रहे हैं एक्स्ट्रा मतलब एक गीजर लगा के विथ हीट पंप, तो वो तो बेकार है, वो चीज़ें कॉन्सेप्ट सही नहीं है ना। तो कहने का मतलब है, मैं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इशारों में, कि इसमें जितने भी ब्रांड है मार्केट में, और भी कई ब्रांड ऐसे हैं जिनमें कि सबसे बड़े बड़े एलिमेंट लगे हुए हैं। जब आप कोई भी हीट पंप बाय करें तो आप उसमें ये फोकस जरूर करें कि कितना कम से कम एलिमेंट लगा हो और जो बाहर से एटमॉस्फेरिक गर्म हवा खींच के गर्म करता हो उस हीट पंप पे जाए। जैसे अब मैं बात करता हूँ हेवल्स की, तो इसमें अगर 300 लीटर मॉडल की हम बात करें तो मात्र 650 वाट इनपुट लेता है और आपको 2600 वाट आउटपुट प्रोडक्शन देता है। इट मीन्स कि 650 इंटू 4 करेंगे तो 2600 हो जाएगा।
और इसमें मात्र 2 किलोवाट का एलिमेंट लगा हुआ है। तो मैं वैसे मेरा कोई ये वीडियो जो है शूट करने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को मतलब इसमें कोई गलत अप्रोच कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो भी हीट पंप बाय करें उसमें ये जरूर आप देखें कि किसका इनपुट पावर कितना है, कितना आउटपुट प्रोडक्शन है। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में मैक्सिमम कंपनी, 1 और 2 कंपनी ऐसी है जो 5 इयर्स वारंटी दे रहे हैं टैंक पे और कंप्रेसर पे, वो रिकॉर्ड और हैवेल्स 2 ही ब्रांड है। इसके अलावा सारे कंपनी के वारंटी ओवरऑल 1 ईयर और 2 ईयर, और जो हैवेल्स और रिकॉर्ड है इसका 5 इयर्स का वारंटी है टैंक और कंप्रेसर पे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक कोई बड़ा अमाउंट पे करके हीट पंप ले रहे हैं, घर में 10 गीजर नहीं लगाने के बजाय आप एक हीट पंप लगा रहे हैं, तो हीट पंप जब भी आप लगाएं तो ये जरूर देखें कि वारंटी किस में ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि अगर आपका टैंक लीक कर जाता है या कंप्रेसर खराब हो जाता है टाइम से पहले, वारंटी से पहले, तो आपको एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा उसमें। तो ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन ये है कि जब भी आप हीट पंप बाय करते हैं तो वारंटी, प्राइस और इंडियन हो तो और बढ़िया है। क्योंकि बाहर की जितनी भी कंपनी है, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ हीट पंप डिवीजन में, मैंने ये देखा आज तक कि जो भी हीट पंप बाहर की कंपनी आई है मार्केट में सेल आउट कर रही है, वो आज न कल मार्केट से आउट हो जाता है, फिर आपको उसका सर्विस नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड का मैं सर्विस दे रहा हूँ अभी जिसपे कि कोई सर्विस सेंटर है ही नहीं। पहले तो आया शुरू में, उसके बाद अब कोई नहीं है सर्विस देने के लिए, तो उसमें काफ़ी आपको प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा बाद में। तो आप जो भी हीट पंप बाय करें उस पर मेक श्योर कि आपको लॉन्ग लास्टिंग और एक फेक ब्रांड हो जो जिसपे आपको लगे कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा चलने वाला आगे। तो मेरा ये मानना है। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे हीट पंप से रिगार्डिंग, इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग, गाइडेंस से रिगार्डिंग। जरूर आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।